हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे क्यूब के बारे में। मतलब कोई भी नंबर का क्यूब हम कैसे आसान तरीके से निकाल सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्यूब को समझने से पहले आपको एक कंसेप्ट को समझना जरूरी है। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये होगा। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अगर मैं a और b के बीच का प्लस की साइन को हटा दूं तो ये सारे नंबर का बीच का प्लस का साइन हट जाएगा। जैसे ये हट गया, और इसी फॉर्मूले के बेस में आप सारे नंबर का क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, ये आपका फॉर्मूला हो गया। मतलब अगर आपको 2 डिजिट के नंबर का क्यूब निकालना है तो उसको, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 12 का क्यूब चाहिए, तो मैं 12 को 1 को a मान लूँगा और 2 को b मान लूँगा, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसका कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल लूँगा और इसका क्यूब आसानी से निकल जाएगा। कैसे? देखिए, पहला फॉर्मूला क्या है? a क्यूब। यहाँ पर a क्या है? 1 है, तो 1 का क्यूब क्या होगा? 1। उसके बाद 3a स्क्वायर बी, तो a स्क्वायर बी पहले क्या होगा? a है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू बी, मतलब 1 इंटू 2 2। 3a स्क्वायर बी मतलब 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना होगा? 6। उसके बाद 3ab स्क्वायर, तो a है 1, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 4 इंटू 3 मतलब 12, एंड b क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा? 8। ये आ गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, ये सारे नंबर का यूनिट डिजिट को हम लिख लेंगे और जो एक्स्ट्रा डिजिट बच जाएगा उसको उसके नेक्स्ट नंबर को कैरी फॉरवर्ड दे देंगे। समझ में नहीं आया होगा? देखिए कैसे। यहाँ पर 8 का यूनिट डिजिट क्या है? खुद 8 है, तो 8 को इधर लिख लेंगे। 12 का यूनिट डिजिट 2 है, तो 2 को इधर लिख लेंगे, और ये 1 को इधर कैरी, जो एक्स्ट्रा डिजिट बच गया उसको इस नंबर को कैरी फॉरवर्ड दे देंगे। तो 6 प्लस 1 कितना होगा? 7, और 1 तो वैसे ही 1 है, तो आपका आंसर क्या होगा? 12 का क्यूब होगा 1728। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, और एक बार बता रहा हूँ, अगर कोई भी नंबर का क्यूब निकालेंगे तो उसका फर्स्ट डिजिट को b ले लेंगे और नेक्स्ट डिजिट को a मान लेंगे, और उसके बाद इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको लिख लेंगे और उसका यूनिट डिजिट को हम एक एक बार लिखते जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा डिजिट बच गया उसको उसके नेक्स्ट नंबर को कैरी फॉरवर्ड दे देंगे। ठीक है, तो 8 का यूनिट डिजिट 8 है, 12 का 2 है, यहाँ पर 1 बच गया, इस 1 को इस 6 को कैरी फॉरवर्ड दे दिए, तो कितना हुआ? 6 प्लस 1 7, और 1 तो वैसे ही 1 है, तो 1728 इज द राइट आंसर ऑफ द क्यूब ऑफ 12। राइट, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 23 का क्यूब लेंगे। वैसे सेम 2 को a मान लेंगे और 3 को b मान लेंगे। उसके बाद a का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा? a क्यूब है ना इधर, 8। उसके बाद 3a स्क्वायर b, मतलब a स्क्वायर कितना होगा? 4 इंटू 3 12, ये तो हो गया a स्क्वायर बी, लेकिन 3a स्क्वायर भी चाहिए, तो 12 इंटू 3 36। उसके बाद 3ab स्क्वायर, तो b क्या है यहाँ पर? 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18, 3ab स्क्वायर 18 इंटू 3 54, एंड लास्ट 3 का क्यूब 27। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सारी नंबर का यूनिट डिजिट लिखेंगे और जो एक्स्ट्रा डिजिट बच गया उसको उसके बाद वाले नंबर को कैरी फॉरवर्ड दे देंगे। ठीक है, तो 27 का यूनिट डिजिट क्या है? 7। उसके बाद एक मिनट, 27 का यूनिट डिजिट क्या है? 7। उसके बाद ये 2 बच गया, इस 2 को यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड दे देंगे, तो 54 प्लस 2 कितना होगा? 56, 6 इधर 5 इधर, 36 प्लस 5 कितना होगा? 41, तो 1 इधर लिखेंगे और 4 को यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड दे देंगे, तो 8 प्लस 4 कितना होगा? 12। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12,167। राइट, ये इस 23 का क्यूब का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला है a क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर b क्यूब, इसको ब्रेक करके
सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्यू ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर बी क्यू, और उसके नीचे इसका डबल लिख लेंगे 2a स्क्वायर बी 2ab स्क्वायर। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी इसका आंसर निकालते हैं। लेकिन हम ऐसे क्यों करेंगे, हमको तो मल्टीप्लिकेशन आता है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। इतना कुछ करके हम ऐड क्यों करेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये 2 नंबर का क्यूब कैसे निकला आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ नंबर्स लेते हैं, 4-5 नंबर्स लेते हैं और इसी तरीके से उसके क्यूब निकालते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स 2 डिजिट के नंबर के साथ साथ हम 3 डिजिट और 4 डिजिट का क्यूब का भी आंसर निकालेंगे इसी फॉर्मूले को यूज करके। ठीक है, तो पहले आप मुझे बताइए इस फॉर्मूले को यूज करके मैं 21 का क्यूब कैसे निकालूंगा। जैसे अगर मैं 2 को a मान लूँ और 1 को b मान लूँ तो 2 का क्यूब कितना होगा 8। उसके बाद 3a स्क्वायर b मतलब 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 4 इंटू 3 12 होगा। उसके बाद क्या 3ab स्क्वायर, b का स्क्वायर कितना होगा मतलब 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2 इंटू 3 6 एंड 1 का क्यूब 1 होगा। अगर इसको मैं इस नंबर का मैं यूनिट डिजिट लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 1 का 1 आ गया, 6 का 6 आ गया, 2 का 2 आ जाएगा और ये 1 इसके ऊपर कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा मतलब 8 + 1 9। तो 9261 इज द राइट आंसर ऑफ 21 क्यूब। ठीक है, उसके बाद 45 का कैसे करेंगे, मतलब 45 का क्यूब का आंसर कैसे निकालेंगे, सेम तरीका है। मतलब 4 का क्यूब कितना होगा 64। उसके बाद 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 इंटू 5 16 इंटू 5 8 80 और 3 80 इंटू 3 240। उसके बाद 3ab स्क्वायर, b 5 है, 5 का स्क्वायर 25 इंटू a मतलब 25 इंटू a मतलब क्या 25 इंटू 4 तो 100 100 इंटू 3 300 एंड 5 का क्यूब 125। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या है 5 है तो 5 इधर लिख लेंगे और उसके बाद ये 12 इसके ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा मतलब 312 हो जाएगा। 312 में 2 जाएगा इधर और बच जाएगा क्या 30 + 1 31 तो 31 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड दे देंगे। मतलब कहने का सेंस ये है सिर्फ यूनिट डिजिट को हम लिखेंगे और जो भी डिजिट बच जाएगा उसको उसके नेक्स्ट नंबर को कैरी फॉरवर्ड दे देंगे। राइट, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रहा है। ठीक है, 240 + 31 कितना होगा 271। 271 मतलब 1 इधर रहेगा और 27 इसके ऊपर कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा तो 60 + 64 + 27 तो कितना होगा आंसर 64 + 20 84 + 7 91 आंसर। मतलब 45 का क्यूब कितना होगा 91125। ठीक है, उसके बाद 62 का क्यूब कितना होगा। अगर इसी तरीके से 62 का क्यूब निकालें तो कैसे निकालेंगे, तरीका बिल्कुल सेम है। पहले ए क्यूब लिखेंगे तो 6 का क्यूब कितना होगा 216। उसके बाद 3a स्क्वायर बी तो पहले a स्क्वायर कितना होगा 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 इंटू बी 36 इंटू बी मतलब 36 इंटू 2 मतलब 72 72 इंटू 3 स्क्वायर भी चाहिए ना तो 72 इंटू 3 कितना होगा 216 70 इंटू 3 210 6 2 इंटू 3 6 तो 216। अगेन 3ab स्क्वायर b क्या है 2 है 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू 6 64 इंटू 3 72 एंड लास्ट में 2 का क्यूब कितना होगा 8। तो क्या करेंगे सेम प्रोसेस है, यूनिट डिजिट को लिखेंगे और बाकी डिजिट को उसके नेक्स्ट नंबर को कैरी फॉरवर्ड दे देंगे। तो यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है 8 है। उसके बाद 72 क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 8 ही है ना तो एक्स्ट्रा डिजिट नहीं है तो 72 में यूनिट डिजिट क्या आएगा 2 आएगा और इस 7 को यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड दे देंगे। 216 + 7 कितना होगा 223 मतलब 3 इधर आएगा 22 इधर कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा। राइट, उसके बाद 216 + 22 कितना होगा 216 + 20 कितना होगा 236 + 2 238 मतलब इस नंबर का क्यूब कितना होगा 238328। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर को कैसे करेंगे देखिए आप एक चीज़ ध्यान में रखना, यूनिट डिजिट मतलब जिसका क्यूब निकालेंगे उसका यूनिट डिजिट को ऑलवेज बी मानना और जो भी नंबर बच जाएगा उसको आप ए मानेंगे। मतलब 11 को हम यहाँ पर ए मानेंगे
और 2 को b मानेंगे। अगर 3 डिजिट नंबर होगा तो 4 डिजिट नंबर होगा तो 3 डिजिट नंबर को a मानेंगे और लास्ट यूनिट डिजिट को b मानेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, जब मैं 4 डिजिट नंबर आपको कराऊंगा उसके बाद तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तो क्या होगा, तरीका बिल्कुल सेम है। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। उसके बाद 3a² a² मतलब 11 का स्क्वायर 121 इंटू 2 242 इंटू 3 242 में 3 मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 200 में 3 मल्टीप्लाई करें 600, 42 में 3 मल्टीप्लाई करें 120, 720, 2 में 3 726। उसके बाद 3ab² मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 और a 11 इंटू 4 44 इंटू 3 मतलब 40 इंटू 3 120, 4 इंटू 3 12 मतलब 132। और उसके बाद 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा। उसके बाद क्या करें? सेम प्रोसेस है, यूनिट डिजिट को लिखेंगे और एक्स्ट्रा डिजिट को कैरी फॉरवर्ड दे देंगे। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है? 8 है, तो 8 को इधर लिखेंगे। उसके बाद 132 में 2 इधर लिखेंगे, 13 को कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर दे देंगे। मतलब यहाँ पर तो यूनिट डिजिट 2 ही है ना, तो 13 को कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर दे देंगे। तो 726 प्लस 13 कितना होगा? 739 यहाँ पर 9 लिखेंगे, 73 को यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड दे देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको सिर्फ क्या करना है? इसको ऐड करके लिखना ही तो है। तो ऐड करें तो कितना होगा? 3 + 1 4, 7 + 3 10, 0 कैरी 1, तो 3 + 1 4 और 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। 112 का क्यूब कितना होगा? 1404928। देख रहे हैं कितने आसानी से हम क्यूब निकाल सकते हैं। कोई भी मिस्टेक होने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आप यूनिट डिजिट लिखेंगे, एक्स्ट्रा डिजिट को कैरी फॉरवर्ड दे देंगे। ठीक है, तो अब चलिए करते हैं 4 डिजिट नंबर। अगर आपके सामने 4 डिजिट नंबर का क्यूब आ जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 डिजिट 3 डिजिट तो आपको समझ में आ गया। देखिए सपोज 1500 का क्यूब निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तरीका बिल्कुल सेम है। फर्स्ट डिजिट को हम b मानेंगे, लास्ट 3 डिजिट को a मानेंगे, तब क्या होगा? फॉर्मूला बिल्कुल वही होगा, a³ 3a² 3ab² एंड b³। तो a³ कितना होगा? 100 का क्यूब, 1 में 2 जीरो है, उसका क्यूब मतलब 6 जीरो लग जाएगा, 5 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, उसके बाद 3a² a² कितना है? 100 है, 100 का स्क्वायर 10,000 इंटू b मतलब 10,000 इंटू 5 50,000, 3a² 50,000 इंटू 3 मतलब 1,50,000 हो गया। उसके बाद 3ab² b² मतलब 25 इंटू a मतलब 2500 इंटू 3 मतलब 7500। उसके बाद b³ मतलब 125। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? मतलब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं इसको लिख लिया। उसके बाद क्या करूँगा? कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को लिखना है और एक्स्ट्रा डिजिट को कैरी फॉरवर्ड दे देना है। तो यूनिट डिजिट को लिखें तो क्या होगा? 125 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 5। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो बच गया क्या? 12 को कैरी फॉरवर्ड दे देंगे, 7512। यहाँ पर 2 यूनिट डिजिट होगा। उसके बाद 751 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा। उसके बाद ये यूनिट डिजिट होगा, 1 यूनिट डिजिट होगा और इसको ऐड करके यहाँ पर लिख लेंगे, तो क्या होगा? 57051। और लास्ट में क्या करना है? इसको यहाँ इसमें से ऐड ही तो करना है, तो ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा? 0 + 5 5, 0 + 7 7, उसके बाद 0, उसके बाद 5, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो अगर 1005 का क्यूब हम निकालेंगे तो आंसर क्या होगा? 1015075125। समझ में आ रहा है? तो देखिए, आपको अगर तरीके से आप करते, मतलब जनरल तरीके से करते, तो 105 से 105 को एक मल्टीप्लाई करते, जो भी रिजल्ट आता उससे और एक बार 105 मल्टीप्लाई करते, तो दिक्कतें आएंगे। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स ये जो क्यूब वाला फॉर्मेट है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो घर में आप इसी तरीके से और डिफरेंट नंबर लीजिए और इसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।